रोहिताश्व कुमार सहायक आचार्य श्री राधे श्याम मुरार का राजकीय महाविद्यालय सूजन। प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पाठ प्रथम विषय ABST प्रश्न पत्र द्वितीय व्यावसायिक सांख्यिकी। व्यावसायिक सांख्यिकी में हमने अपकिन के माप के बारे में, जो मापे हैं अपकिन के, उनके बारे में अध्ययन किया। अपकिन की अर्थ, अपकिन मापें कौन कौन सी हैं, उसके माप कौन से हैं, जैसे निरपेक्ष माप, सापेक्ष माप। अपकिन का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्पर्सन, इनके बारे में विस्तार से आपको पूर्व के वीडियो में बताया। उनके साथ साथ अपकिन के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिस्पर्सन्स, इनको भी विस्तार से, तथा अपकिन के विभिन्न माप, डिफरेंट मेजर्स ऑफ द डिस्पर्सन, आपको चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करके उसको विस्तार से समझाया गया था कि इसमें दो प्रकार की मेथड्स हैं, रीतियाँ हैं। पहली थी सीमा रीतियाँ और दूसरी विचलन माध्य रीतियाँ। सीमा रीतियाँ, मेथड ऑफ लिमिट्स, उसमें सबसे पहला था विस्तार, रेंज। दूसरी रीति थी अंतर चतुर्थक विस्तार, इंटरक्वार्टल रेंज। तीसरा था सप्तमक विस्तार और चौथा था चतुर्थक विचलन, क्वार्टल डेविएशन। इस तरह से 4 सीमा रीतियों का विस्तार से अध्ययन किया। उसके पश्चात हमने विचलन माध्य रीतियाँ, मेथड ऑफ एवरेजिंग डेविएशन, जिसमें सबसे पहला था माध्य विचलन, मीन डेविएशन। और उसके बाद जो इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण विचलन था, जो रीति थी, प्रमाण विचलन, ईस्टर्न डेविएशन, उसके बारे में आपको विस्तार से बताया। और अन्य माप जो अदर मेजर थे, उनके बारे में आपको अवगत कराया। इस प्रकार से इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है वो ईस्टर्न डेविएशन, प्रमाण विचलन से बनता है, और उसके आधार पर हमने विस्तार से इनको वीडियो के माध्यम से अध्ययन करवाया। और उसमें जो लॉरेंज वक्र की बात थी, उसके बारे में आपको बताया। और अब अंतिम में जो इस चैप्टर का अपकिन के उपयुक्त माप का चयन कैसे करें, चॉइस ऑफ ए सूटेबल मेजर्स ऑफ ए डिस्पर्सन, अपकिन के उपयुक्त माप का चयन करने के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। हमें कैसे, कौन से माप का चयन करना है अपकिन के लिए। उपयुक्त खंडों में हमने अपकिन के 5 प्रमुख मापों का अध्ययन किया, जैसा कि अभी आपको बताया कि विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, प्रभाव विचलन, गुणांक, ईस्टर्न डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस तथा लॉरेंज वक्र। अपकिन के किस माप का प्रयोग कब और किन परिस्थितियों में करना उपयुक्त रहेगा, ये निर्णय है वो मुख्यतः अपकिन के जो उद्देश्य हमने पढ़े थे प्रस्तुत, समंकों की प्रकृति तथा अन्य विभिन्न मापों की विशेषताओं पर निर्भर करेगा। कब कौन से माप का प्रयोग किया जाए, वो किन परिस्थितियों में किया जाए, कब उपयुक्त रहेगा कौन सा माप का प्रयोग के माध्यम से अपकिन ज्ञात करना, ये मुख्यतः अपकिन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उद्देश्य हैं, और जो प्रस्तुत समंकों की प्रकृति है तथा इन विभिन्न मापों की विशेषताओं पर निर्भर करता है। पहला, विस्तार। विस्तार का चयन है तो विस्तार की परिगणना क्रिया सरलतम है। ये माप 2 चर मूल्यों का अंतर मात्र है, अतः इस माप का प्रयोग गुण नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल, मौसम संबंधी पूर्वानुमान, जो सेशनल फोरकास्टिंग है, उसमें आदि परिस्थितियों में उपयोग रहता है। इसका प्रयोग ऐसे क्षेत्र में भी किया जा सकता है जहाँ अधिकतम और न्यूनतम का अंतर ज्ञात करना हो, जहाँ H1 से -L हो, हाईएस्ट से लोअर वैल्यू को कम करने के लिए भी इस मूल्यों का सीधा बताया आपको कि जहाँ अधिक व न्यूनतम मूल्यों का अंतर को ज्ञात करना हो, वहाँ भी विस्तार, रेंज का प्रयोग किया जा सकता है।
लेकिन अधिकांशतः इसका जो प्रयोग है वो गुण नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल के लिए और मौसम संबंधी पूर्वानुमानों के लिए ही उपयुक्त रहता है। उसके बाद दूसरा था चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन की उपयोगिता ऐसे समग्र श्रेणी में रहती है जहाँ सिरे खुले हों, ओपन इन क्लासेज एंड समस्त मूल्यों का परिगणन में सम्मिलित करना संभव न हो। तो ऐसी स्थिति में जहाँ श्रम मूल्यों का प्रभाव कम करना हो वहाँ भी चतुर्थ विचलन उपयुक्त माप होता है। आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के तुलनात्मक अध्ययन हेतु हम माध्य विचलन उपयुक्त माप होगा। चतुर्थांक विचलन जो चतुर्थक विचलन है, क्वार्टाइल डेविएशन है, उसकी आपको उपयोगिता उस श्रेणी के लिए रहती है जहाँ सिरे खुले हों उनके तथा समस्त मूल्यों को परिगणना में सम्मिलित करना संभव नहीं हो। सारे मूल्यों को हम समंक को जो भी परिगणना करने के लिए समस्त मूल्यों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम चरमूल्य के प्रभाव कम करना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? चतुर्थक विचलन का। लेकिन आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का यदि तुलनात्मक अध्ययन करना है तो इसीलिए माध्य विचलन, मीन डेविएशन उपयुक्त माप होता है और उसके माध्यम से ही हम आर्थिक आधार की जो भी चीज़ें हैं या सामाजिक समस्याएं हैं उनका निदान के लिए, उनके तुलनात्मक अध्ययन के लिए मीन डेविएशन का प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में जहाँ मध्य का मीडियन श्रेष्ठ माध्य माना जाता हो वहाँ आपके इनके इसी माप का प्रयोग करना उचित रहता है। जहाँ मध्य का से माध्यम से ही माप ज्ञात करने हों तो अपटेन के लिए सबसे उपयुक्त माप माध्य विचलन है, मीन डेविएशन। और जब दो या दो से अधिक समग्र श्रेणी के बिंदु रेखीय रीति से समग्र श्रेणियों के बिंदु रेखीय रीति से विचलन या केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हमें लॉरेंज वक्र का प्रयोग उचित रहता है। परंतु ये तो अपटेन को बिंदु रेखीय के रूप में प्रस्तुत करने मात्र एक रीति है, इसका कोई विशेष उपयोग नहीं होता है, बहुत कम है। जब हम बिंदु रेखीय रूप में, रेखांकित के रूप में इसका कहीं लॉरेंज वक्र के रूप में ग्राफ पेपर पर इसके माध्यम से किसी को जो समंग उनका फैलाव का पता किया जा सकता है उसकी वैल्यू निकाल सकते। इस प्रकार उपरोक्त जितनी भी परिस्थितियां हैं जो हमने ज्ञात की, जिनके माध्यम से हम विस्तार के माध्यम से, चतुर्थक विचलन के माध्यम से, माध्य विचलन से, उन परिस्थितियों को छोड़ते हुए यदि विचलनता मापने हेतु अधिकतर है वो प्रमाप विचलन को ही उपयोग श्रेयकर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा ही अपटेन का माप सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमें ये कोशिश होनी चाहिए हमारी कि यदि अपटेन के मापों के माध्यम से कोई प्रश्न को हल करना है तो उसमें सबसे उपयुक्त है वो प्रमाप विचलन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसके माध्यम से ही याद करना चाहिए। प्रमाप विचलन अपटेन का एक माप माना जाता है। अपटेन का ये माप गणितीय नियमों पर आधारित है तथा अधिकांश दोषों से मुक्त है। अतः इसका प्रयोग अन्य उच्चतर विधियों में भी किया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में जो स्थिति समांतर माध्य मीन की है, ठीक वही स्थिति अपटेन के मापों में प्रमाप विचलन की है। अतः ब्लेयर का कथन 100% उपयुक्त प्रतीत होता है। उनका कहना है कि ये दो माप समांतर माध्य एवं प्रमाप विचलन सांख्यिकी के लिए उन्हीं कार्यों का निष्पादन करते हैं जो लकड़हारे के लिए कुल्हाड़ी और आरी करती है। ये दोनों उसकी कच्ची सामग्री पर कार्य करने हेतु आधारभूत उपकरण हैं। अतः विचलन अथवा स्थिरता मापने हेतु अपटेन की इसी माप का प्रयोग करना चाहिए जब तक कि विशिष्ट रूप से इसके विपरीत नहीं दिया गया हो। अतः हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इसके बारे में ब्लेयर ने अपने कथन में कहा है
कि ये दो माप जो समांतर माध्य और प्रवाह विचलन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, सांख्यिकी के लिए उन कार्यों का निष्पादन करते हैं जो लकड़हारे के लिए, जैसे कुल्हाड़ी काटने और आरी दोनों किसी चीज़ को काटने के लिए काम करती हैं। उसी प्रकार से ये अपचन के लिए माप ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य और विचलन के माध्यम से ज्ञात करते हैं। ये दोनों उसकी कच्ची सामग्री का कार्य करने हेतु आधारभूत उपकरण हैं। अतः विचलन अथवा स्थिरता मापने हेतु अपकरण की सीमा का प्रयोग करना चाहिए जब तक कि कोई विशेष रूप से इसके विपरीत नहीं दिया गया हो। इस प्रकार से हमने अपचन के मापों के चयन के बारे में विस्तार से बताया है। और अब जो है वो अपचन के ज्ञात करने के जो सूत्र मैंने प्रारंभ में प्रत्येक प्रश्न को हल करते हुए आपको बताया था कि अपचन के महत्वपूर्ण सूत्र कौन से हैं, तो अपचन के जिसके माध्यम से माप ज्ञात किया जाता है उसका अवलोकन करें। यदि व्यक्तिगत अवलोकन हो, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हो, उसमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में यदि हम कह सकते हैं R बराबर L माइनस एस और गुणांक में कोफिशिएंट ऑफ R, रेंज का जो विस्तार है गुणांक है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। लेकिन आवर्ती श्रेणी या खंडित अस्थिर श्रेणी हो, फ्रीक्वेंसी सीरीज डिस्क्रिप्टिव या कंटिन्यूस श्रेणी हो, तो उसमें R बराबर L माइनस एस, कोफिशिएंट ऑफ R L माइनस एस प्लस L प्लस एस। तो इस तरह से L को लार्जेस्ट वैल्यू, S को शॉर्टेज वैल्यू, कम मूल्य, इसको अधिकतम मूल्य, इस प्रकार से इसको इस दोनों में अंकित किया कि जो अधिकतम मूल्य है उसमें से सबसे कम मूल्य को यदि घटा दिया जाए, अर्थात इस L और S के स्थान पे हम H और L का प्रयोग भी कर सकते हैं। अर्थात हम ये कहें कि R बराबर H माइनस L, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू कम कर दी जाए तो रेंज प्राप्त हो जाएगी। और इसका कोफिशिएंट ऑफ यदि विस्तार गुणांक ज्ञात करना है तो H माइनस L प्लस अपॉन L H प्लस है, क्योंकि इस सूत्र में L को हमने लोवेस्ट वैल्यू जो है, H को हाईएस्ट वैल्यू माना, तो हम इसका दूसरा सूत्र का जो रूप है वो कोफिशिएंट ऑफ R, रेंज की बात करें तो H माइनस L अपॉन H प्लस L वो कोफिशिएंट हो जाएगा। और चतुर्थक विचलन में ज्ञात करने के लिए, QD ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में QD बराबर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये चतुर्थांक विचलन ज्ञात हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ QD क्वाड्रेंट डेविएशन, तो चतुर्थक विचलन का गुणांक है वो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 होगा। लेकिन जब खंडित और अखंडित श्रेणियाँ हों, आवर्ती जो श्रेणी दे रखी फ्रीक्वेंसी जिसमें हो, उस समय QD बराबर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 और वही कोफिशिएंट ऑफ QD Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। इसके बाद प्रमाण विचलन मीन डेविएशन की बात थी, इसमें कई सूत्रों का हमने प्रयोग किया और उसमें से महत्वपूर्ण सूत्रों को लिया कि प्रत्येक स्थिति है तो सिग्मा अक्ष बार, जो डेल्टा शब्द का हमने लिया, तो सिग्मा अक्ष बार जो डेल्टा अक्ष बार, क्योंकि सिग्मा जो योग में है उनके माध्यम से इनको याद करने के लिए, तो डेल्टा अक्ष बार बराबर सिग्मा डी एक्स बार अपॉन एन, और दोनों तरफ खड़ी रेखाओं का मतलब है प्लस माइनस इग्नोर। इस प्रकार से सूत्र का प्रयोग करेंगे। उसके बाद माध्य विचलन का जो गुणांक है वो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की जो बात है, तो मीन डेविएशन में कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बराबर जो हमारा मीन डेविएशन आया है उसमें यदि समांतर माध्य एक्स बार का भाग लगा दें तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन प्राप्त हो जाएगा। या M और Z किसी मध्य का वॉल्यूम का भाग लगा के याद कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको बताया था कि महत्वपूर्ण जो है इस अपकिरण के माप में
वो था प्रभाव विचलन, स्टैंडर्डाइजेशन। और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में आपको विस्तार से सूत्र के माध्यम से आपको बता दिया था कि डायरेक्ट मेथड में स्टैंडर्डाइजेशन बराबर सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का होल वो कोष्टक में अंडर रूट। उसी प्रकार पद समांतर जब समान वर्गांतर हों तो उसके आधार से सामूहिक प्रभाव विचलन के बारे में, कंबाइंड कोएफिशिएंट के बारे में आपको बताया। इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसको भी आपसे वेरिएंस प्रसरण के बारे में भी, प्रसरण में का संकेतक v है, v बराबर स्टैंडर्ड का स्क्वायर मतलब उसका वर्ग। और इसमें आपसी संबंध के बारे में भी जो थे उनके बारे में आपको अध्ययन किया इस वीडियो के माध्यम से। अब अपट्विन के माप के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ आपको दे दी गई हैं। धन्यवाद।